आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की, जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन का इंतजाम रखने को कहा। प्रदेश में 26 सितंबर तक सभी पात्र नागरिकों को कोरोना से बचाव की पहली डोज देने का लक्ष्य। जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 30 सितंबर को आयोजित बहुआयामी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। और प्रदेश में आज लोक अदालतों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के अधिक मामलों को देखते हुए लगातार सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों में जरूरी दवाओं के बफर स्टॉक के साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है। श्री मोदी ने टीकाकरण की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने गोवा की 100% आबादी को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक देने पर गोवा की सराहना की है। इस बीच कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है। ये कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा, जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में 26 सितंबर तक प्रथम डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वैक्सीनेशन और डेंगू प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से चर्चा में कहा है कि सभी पात्र व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाए। गांव और वार्डों से जो व्यक्ति रोजगार के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनकी जानकारी दर्ज कर शेष सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 70% से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों सतना, श्योपुर, भिंड, धार, रीवा, सीधी, खरगोन, मंडला, मुरैना, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिंगरौली, बड़वानी, अलीराजपुर और बैतूल के कलेक्टरों से टीकाकरण में कमी के कारणों पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए महू विधानसभा क्षेत्र में 5 मॉडल स्वच्छता पंचायत बनाई जाएगी। ये बात उन्होंने कल महू तहसील के चोरल बांध की चोरल मध्यम परियोजना से लाभान्वित हो रहे किसानों से संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से अब लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कृषक संवाद के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि चोरल परियोजना से 33 गांवों के लगभग 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। इससे क्षेत्र के 3525 किसानों को खेतों में सिंचाई का लाभ मिल रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 18 सितंबर को जबलपुर में बहुआयामी समारोह हो रहा है। इसमें आदिवासी जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान का स्मरण किया जाएगा। उनके बलिदान की गाथा की गीत संगीत में प्रस्तुति भी तैयार की जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव समारोह पूरी गरिमा से संपन्न करवाने की व्यवस्था करने को कहा है। कार्यक्रम में प्रख्यात कवित्री स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चौहान की ओजस्वी कविताओं की प्रस्तुति भी होगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजातीय नायकों के इस गौरव समारोह में प्रदर्शनी, पुस्तक लोकार्पण, फिल्म प्रदर्शन और ई-एल्बम के लोकार्पण की गतिविधियां भी होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। समारोह में अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के काव्य सृजन को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपराध मानकर दोनों को तोप के मुंह से बांधकर मौत के घाट उतार देने के प्रसंग को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को बेस्ट टूरिज्म विलेज नामांकित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ते हुए ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन परियोजना प्रारंभ की गई है। अगले 5 सालों में 100 गांवों को ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसमें ओरछा, खजुराहो, मांडू, सांची, पचमढ़ी, तामिया, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, पेंच और कान्हा नेशनल पार्क, मितावली, पड़ावली आदि क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किए जाने पर पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रदेश में आज लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय सहित जिला अदालतों में समुचित प्रबंध किए गए हैं। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विमल प्रकाश शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए 3 खंडपीठें गठित की गई हैं। विचाराधीन मोटर दुर्घटना दावों, सिविल, क्रिमिनल, रिट पिटीशन, सर्विस मैटर आदि के लगभग 350 राजीनामा योग्य प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 14 खंडपीठों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होगा। मंदसौर जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा में आयोजित लोक अदालत में आपराधिक, शमनीय प्रकरण, भरण पोषण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस जैसे प्रकरणों को सुलझाया जाएगा। उधर गुना जिले में 27 खंडपीठों में मामलों को सुलझाया जाएगा। सतना में आयोजित लोक अदालत में भी आपसी सहमति से दीवानी, फौजदारी और चेक बाउंस क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। डिंडौरी जिले में लोक अदालत के लिए 11 खंडपीठों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 6 पीठों का गठन किया गया है। वहीं जिला और तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के लिए 66 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन अदालतों में राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले और अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इंदौर खंडपीठ के प्रमुख पंजीयक और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव बीके द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के लिए विद्युत और जलकर बिल संबंधी प्रकरण सहित अन्य मामलों पर सुनवाई होगी। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में देवास और हरदा जिले में बांस क्षेत्र के समग्र विकास का 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। इन क्षेत्रों में 3,800 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण के साथ 2,500 किसान और बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। वन विभाग के अधीन राज्य बांस मिशन द्वारा इन जिलों में बांस प्रसंस्करण की 6 इकाइयां भी स्थापित की जाकर बांस विपणन में सहयोग प्रदान करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान ओमकार के दर्शन और पूजा करेंगे। होशंगाबाद जिले में 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन के मकसद से 25 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले के नक्सल प्रभावित 54 गांवों के निर्माण और विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से करें, जिससे चयनित गांवों में स्वास्थ्य, आवागमन, संचार, पेयजल, सिंचाई सहित अन्य सभी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।